अच्छा बाबूजी, हम गायक रमेश यादव, ग्राम पनिकसा, पोस्ट जखनिया, जिला गाजीपुर। एक हृदय विदारक घटना जो काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए ए बाबू ई घटना जौन बा बहुत तेजी से वायरल हो रहल बा। एक गंगा जी के किनारे केले के पेड़ में बंधी हुई लाश मिली बाबूजी, और आखिरकार जिंदा होने का संदेश मिला। लोगों के बीच में काफी चर्चा बनी हुई, लेकिन इसका वास्तविकता अभी पता नहीं चल पाया। सारे लोग परेशान हैं कि आखिर घटना है कहां का। लेकिन हम अपने बिरहा के माध्यम से आपको वास्तविकता के तरफ ले चलता हूं। लेकिन ओकरा पहले कवि जी बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका में बहाव देहलन। सारे जगत में है जलवा उसी का, जब चाहे खुशी को मातम बना दे, उजड़े चमन को है गुलजार करके, सूखी नदी बीच नौका चला दे, वही सृष्टि करता वही पेट भरता, वही नाश करता प्रलय को मचा दे। कभी बाबूराम श्याम लाल मर्जी उसी की, किसी को हंसा दे किसी को रुला दे। कभी बाबूराम श्याम लाल मर्जी उसी की, किसी को हंसा दे किसी को रुला दे। कुदरत का करिश्मा, मालिक लीला अपरंपार है। इस सब मालिक का बगिया हो। मालिक के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है बाबूजी, सत्य यही है। लेकिन बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का अंदाज लगल मास्टर। मास्टर हमरे संकेत कैलन है कैसे कि अरे मेरे खून दिल की
मेहदी कि रे मेरे खून दिल की मेहदी कि हाथों में ना लगाना मेरे खून लेकिन भैया बाबू हो भाई जो माटी के शरीर हो आप लोग सब लोग जाने ला 5 तत्व से बनल है क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बनी शरीरा लेकिन आई माटी के शरीर कब माटी में मिल जाए कि केहू नहीं जानत। बड़ा सुंदर कवि जी भाव लिखल न बिरहा के अंदर माटी कई खिलौना माटी कई खिलौना चकनाचूर कब हो जाई माटी कई खिलौना माटी कई खिलौना चकनाचूर कब हो जाई बहादुर हवा बहादुर हवा आएगी मौत जिस दिन कि आएगी मौत जिस दिन मजबूर सब हो जाई आएगी मौत जिस दिन क्या बात है काल बली होत न समय होत बलवान भैया बाबू हो कर जे दिन मालिक के रजिस्टर में नोट हो गई कि फलाने के फलाने तारीख के जाए के हो तो के ओझा सोखा वैद केहू नहीं बजा सकत। यही दुनिया में सत्य है बाबूजी। लेकिन आवे जो चर्चा की विषय बनी है घटना उस पे हम प्रकाश डालते हैं और यही से कहानी की शुरुआत लगल मास्टर। सुनिए सुनाता सच्ची घटना अजीब है आरीपुर गांव नौनहरा थाना करीब है श्रवण राम का एक छोटा सा परिवार रहा पत्नी एक बेटी दो बेटा हो नगार रहा मजदूरी करके परिवार को जिलाते थे पढ़ाऊंगा बेटों को सपना को सजाते थे ए बाबू कहानी पर आप लोग जरा गौर करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में बाबूजी थाना नौनहरा के अंतर्गत एक गांव बतावल गई जौने गांव का नाम आरीपुर बतावल गई। वही के रहे वाला नंदलाल राम जेकरे एक ही बेटवा हो बाबू जौने बेटवा का नाम श्रवण कुमार बतावल गई। ए भैया पत्नी के नाम संजू 3 ठिमाली का औलाद दिहलन जोने में बड़े बेटे का नाम सतीश कुमार बताया गया
एगो बिटिया बाड़ी जो ने बिटिया के नाम रिया कुमारी बतावल गई। सबसे छोटा बेटा जो 6 वर्ष का है बाबूजी, जिसका नाम कल्लू बतावल गई। लेकिन भैया बाबू हो, आखिरकार वह श्रवण राम मजदूरी करके मेहनत परिश्रम करके बाबूजी घर का पेंटिंग का काम करें, पैसा रुपया कमा के लिए आवे बाबू, परिवार का बढ़िया से जीविका चलत हो, कोनो चीज के दिक्कत नहीं हो। डेली बाई डेली बाबू श्रवण कुमार काम करत हो। लेकिन यहाँ एक लाइन तर्ज लगिल मास्टर, तरज है हम मास्टर संकेत कैलन है। कौन तरज है? कह तू ता रोज रोज तोहरा गली आईती जईती, ए बाबू तक तरज रहल। लेकिन देखा हो भैया, अभी हम आगे चल रहे हैं, क्या होगा इसे कोई नहीं जानता। रोज के ना ही ड्यूटी करत हूं श्रवण राम, तो कभी जी भाव लिखलन हो, रोज रोज श्रवण जाके कर रहे मजदूरिया हो, रोज रोज श्रवण जाके कर रहे मजदूरिया हो। एक दिन कयामत गईली आई सुनाए भाई, ए भैया आखिरकार डेली बाई डेली श्रवण कुमार काम कह के पैसा लिया मैं, परिवार की जीविका चलत हो। लेकिन आगे का भैल मास्टर कवि जी लिखलन हो, करत रहल काम तार बिजली का छुआइले हो, रुठला विधाता सबके छोड़ के परइले हो, घरे खबर गईली आई सुनाए भाई, ए बाबू आखिरकार वह श्रवण राम 19/9/2016 को ए बाबू घर से काम करने के लिए निकले हैं। गांव के ही एक मास्टर साहब के मकान डेंटिंग पेंटिंग होत बा। बाबू काम पर गईलन, पेंटिंग कर शुरू कर दिलन हो बाबू। लेकिन बगल से एक बिजली के तार गए रहल। श्रवण सोचलन कि बिजली के तार थोड़ा टार के और यहाँ पेंटिंग के काम कर दे। लोग मना करत होन कि अरे श्रवण अभी बिजली हो कटल नहीं हो, तब तक इधर का काम कहला, जब बिजली कट जाई तो वहां का काम कह दिया। लेकिन देखा हो भैया आखिरकार जेके जहां लिखल हो वही जाना हो। आखिर बात के नहीं मल्लन। श्रवण जा करके बाबू बिजली के तार के जैसे उठौलन हटावे बदे, तार वही कटल बा और बिजली पकड़ लेलस। बिजली जब पकड़ लेलस हो बाबू, गांव में शोर शराबा मचल बा। लोग गाड़ी से उठा पठा करके बाबू हॉस्पिटल ले गए। लेकिन आखिरकार देखे वहां इस दुनिया को अलविदा कहे गए श्रवण राम।
लाश लेके जब घरे अइलन हो बाबू, एक तरफ पिता नंदलाल जी आंखों में आंसू हुए रो रहे हैं कि रे बेटा, आँखी के कही तारा प्यारा दुलारा हमार हीरा। ए बेटा बड़ा नाज रहल कि हमार बेटवा बड़ा होनहार है, बुढ़ौती बड़ा बढ़िया से पार लग जाई, लेकिन आज ये उम्र में जवन ना दिन देखे के हो हीरा, आज वो दिन दिखा देला भैया बाबू हो। लेकिन इधर जौन बा दुल्हिया संजू रोवत है, गम का पहाड़ टूटा है बाबू, दहाड़ा बारिक रोवत है। अगल बगल जितने लोग जुटे हैं सभी लोगों के आंखों में आंसू है, लेकिन रो रो करके यही कहती हैं, का कलीन मास्टर विदेशिया स्वभाव है। कि अरे रोवेली संजू छोड़ी के आर्य चल गई लासैया हो, अखे करे सारे कर लालन के पालनवा, अखई के मजदूरी पेट पर्दा चलावत रहला, असुजत ना उपैया कवन करबै जतनवा, असतीस बेटा के अरे दिमाग नाई काम करत, अकल्लू नदान बहन बाट सुगनवा। ए बाबू यही कहती है कि रे पति देव, आज नैया बिजदहार में हमके छोड़ के चली गईला, आखिर है 3 ठे बचवन के लेके माई बाबू के लेके हम कैसे परिवार का खर्चा चलाई, कैसे परिवार का पालन पोषण हुई। आखिर जात के समय पति देव कुछ नहीं कहला। एक ठे बेटवा सतीश का हालत उबा, दर दवाई करतला, दिमाग का थोड़ा कमजोर हो, छोटा बेटा थोड़ा होनहार है, जो भी छोटा है, लेकिन आखिर कैसे जिंदगी की नैया पार लगी स्वामी जी। सभी लोगों के आंखों में आंसू है बाबू, लेकिन अब पछताना क्या होगा जब चिड़िया चुग गई। लाश को बाबू कफन दफन दे करके नात रिश्तेदार गांव के लोग मिल करके और लाश को लेकर के गाजीपुर जनता घाट पे बाबूजी 20/9/2016 को वहीं ले जा करके दाह संस्कार करते हैं। लेकिन भैया बाबू हो, क्रियाक्रम बिताने के बाद आखिरकार धीरज बधावत होन, रो रो करके बुरा हाल है संजू का। लेकिन सरवर के पिताजी नंदलाल राम बाबू आंखों में आंसू लेकर के समझा रहे हैं कि अरे संजू, जब तक हमारे सांस में प्राण रही, हमारे शरीर में प्राण रही, तबले जबले हमार बल पौरू काम करी, हम मेहनत मजदूरी करके तोहन लोगन का अपने हई बचवन का हम पालन पोषण करब। आखिरकार दिन बीते लगल हो बाबू। नंदलाल राम ए अवस्था में भी मजदूरी करके पूरे परिवार का देख रेख कर रहे हैं। कुछ दिन समय बीतल हो बाबू, मन में कुछ बात आई संजू के कि चली बड़ा दिन भैल, अपना मायके थोड़ा घूम ले, सब लोग बुलावत हुवन। ए भैया, उनकर नैहरा कहाँ रहल? उनकर नैहरा दुर्गुसी थाना मरदह जिला गाजीपुर बतावल गई। आखिरकार 21/8/2020 को दिन शुक्रवार को अपने मायका जाए का प्लान करत थी, तीनों बचवन के साथ में लेके। बचवा भी खुश होन कि आज हमन के मामा के यहाँ जाए क्यों। ए भैया बयान कैलिन तो यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। तरह जो है कि अरे कही दा बहू जी भैया जी से, अरे कही दा बहू
बाबूजी भैया जी से आकई देते गवनवा रा ए बाबू इतना तरज रहल, लेकिन आज देखें संजू तीनों बेटवन के लेके प्लान कैलिन है का। बचवन के लेके कैली, बचवन के लेके कैली नैहर का पयनवा रा बचवन के लेके कैली, अरे आई नैहर के पयनवा राम। इक्कीस अगस्त शुक्र, 21 अगस्त शुक्र बाहर का दिनवा रा ए बाबू आखिरकार 21/8/2020 को दिन शुक्रवार को हो बाबू, आखिरकार बाबूजी पहुंचलिन है अपने मायका दुर्गुशी मरदह में। धीरे धीरे बाबूजी एक हफ्ता बीतल हो, लेकिन एक रोज की बात है बाबूजी रात में खाना पीना सब लोग खा करके सुतल हुए। एक ही चौकी पर संजू सुतल ही बाबूजी, बगल में बीच में कल्लू सुतल हुवन, उनके बगल में रिया सुतल है। धीरे धीरे रात बीतले तो भाव में लिखे पर का बीतली राइनिया जाब भैली भोर गारिया, रूठल विधाता घूमली काली के नजरिया, काटिल हल साप कल्लू, काटिल हल साप कल्लू कर रुदनवा रा ए बाबू आखिरकार समय आ गई हो बाबू। 28/8/2020 दिन शुक्रवार के भोरहरिया में बाबू अभी सब लोग सुतल हुए, तब तक देखे कुदरत का करिश्मा हो बाबू। एक ठे और गम का पहाड़ टूट पड़ल संजू के ऊपर। ए भैया सर्प आके और इधर रिया के तरफ से जा करके बाबू और वो कल्लू के कान में सर्प डस लेता है। ए बाबू सर्प डस के जाए लगल, इधर कल्लू रोने लगता है बाबू। आखिरकार माई देखलिन, पूछती कि बेटा का भइल। तब तक नजर पड़ल सांप काट के और जात।
शोर शराबा मचाने लगी, सब लोग जुटलन बाबू। लेकिन इधर तुरंत देखे मतारी का ममता तो ममता होले हो बाबू। ए भैया तुरंत जोनबा बेटवा के ओंच के सती माई के नाम से और पैसा रख ली और जाके सबसे कहथिन कि बेटवा के हमारे सांप काट लेला, जल्दी हम वहां की सती माई के लेके चला। ए भैया सब लोग तैयारी कैलन। ए बाबू लोग रिजर्व गाड़ी करके आनंद फानन में हो बाबू कल्लू के लेके सब लोग अमवा के सती माई तर जी गईलन। ए बाबू काफी देर तक वहां झाड़ फूक के बाद आखिरकार वहां के साधु महात्मा जी जवाब दे देते हैं कि इनको कहीं दूसरे और जगह ले जाइए। रास्ता में लेके लेन कोई बतौलस नहीं, जीतनपुर में एक झाड़ फूक वाले हैं और काफी अच्छे हैं, जरा उनको भी दिखा लेते हैं। ए बाबू आखिरकार मरता क्या नहीं करता। केहू भी अगर बता दे कि वो फलाने गांव में बड़ा बढ़िया झाड़ेलन हो बाबू, तो संजू मतारी सबसे कहे कि भैया जल्दी लेके चला, हो सकता कि हमारे बेटा की जान बच जाए। लेकिन बाबू होगा वही जो मंजूरी खुदा होगा। देखें बाबूजी जीतनपुर लेके गईलन है, लेकिन वहां झाड़ फूक के बाद आखिरकार लोग मृत घोषित कर देते हैं। गम का पहाड़ टूटा है बाबू, छाती पीट पीट के रोने लगती है, मालिक को कोस रही है कि अरे मालिक इतना कड़ा परीक्षा लेवे खाती न मई रली, कुछ दिन हमार सहारा ही छीन लेला। हम सोचली कि हमार बेटवा सतीश दिमाग का कमजोर है तो कम से कम हमार छोटा बेटवा ई कल्लू हो रहा, लेकिन शायद ई हो ना मंजूर भयल। आखिर कैसे हमार नैया पार लगी। सब लोग समझावत बुझावत हो बाबू, लेकिन लाश को बाबूजी ले जा करके केले के पेड़ में बांध करके, यही नहीं बहुत ऐसा सुनने को मिला है बाबूजी कि लाश सर्प काटे वाली लाश के जुनबा लोग केला में बांध के और बहवा देलन। कुछ ऐसा लोग भी रहलन कि जोन दोबारा जीवित हो गईलन। आज वह बात सोच के बाबू एक थे पन्ना पर जोनबा नाम पता मोबाइल सब कुछ लिख करके और वही पेटे पर बाबूजी वो कपड़ा में धागा से बांध के ले जा करके जनता घाट गाजीपुर, शाम हो गई, शुक्रवार के शाम 5 बजे वहीं ले जा करके लोग प्रवाह करते, प्रवाह कई के वापस लोग घरे आयल हुए। लेकिन जब सुबह होता है शनिवार, वह लाश बहते बहते चली गई बाबूजी बंजारीपुर घाट में। बगल में किनारा पर जलगुम्भी रहल हो बाबू, उसी में जा करके लाश फंस जाती। एक थे यादव जी सुबह गईलन गंगा जी के तीरे, जब देखलन कि एक लाश तीरे लगल हो, थोड़ा देखलन हाथ हो थोड़ा बहुत हिलल देखलन। ए बाबू चाह करके पेट पर हाथ लगावत हुन तो धड़कने चल रही थी। जब कपड़ा हटौलन बाबू और लोगन के बुलाए कि लाश के और के बहरे निकलन हो बाबू, और जब कपड़ा हटावल गई तो में जो ने पनमा पर पता लिखल मोबाइल नंबर लिखल, वहां से लोग उस मोबाइल नंबर पे फोन मिला करके सूचना देते हैं कि यह लड़का यहाँ जीवित अवस्था में मिला है। इतना बात जब सुनलिन हो बाबू, आज जोन बा खुशी के ठिकाना नहीं हो। संजू के भाग के जाके अपने ससुर जी से नंदलाल राम से कहती कि सबके लेके जा, अरे हमार बेटवा तो वही जिंदा है, बारे मतारी की ममता। ए भैया लेकिन देखे यहाँ एक गीत लगल है मास्टर, ए बाबू देखे जैसे खबर पौली ना भाग के सबसे लोगन से बतावत थे, लेकिन यहाँ भाव हका करे पवली खबर जब संजू मातरिया, करे पवली खबर जब संजू मातरिया, आय बहिन जियत हीरावा हमार हो।
बाबू जाके अपने ससुर जी से कहली न कि यही नंबर से फोन आल है। आखिरकार नंदलाल भी एक तरफ खुशी है एक तरफ गम का आंसू है बाबू। बाहर मालिक लीला अपरंपार हो तो कैलन का दादा नंदलाल सब लोग आ गईले। सिंघासा पीटल से जवाब जाब पवलन। फातिमा अस्पताल आईना मऊ की सहरिया। फातिमा अस्पताल आईना मऊ की सहरिया। डॉक्टर कई दियाला इनकार हो। ए बाबू उस गांव के आरीपुर ग्राम सभा के प्रधान जी रमेश पांडे जी और मनोज प्रधान और कल्लू के दादा नंदलाल और बगल के उनके कोमल प्रसाद अन्य लोग बाबूजी 4 व्हीलर से और उस नंबर पे बात करके वहां पहुंचते हैं बंजारीपुर घाट पे जहां लोगों का हुजूम उमड़ा है बाबूजी। और वहां पहुंच करके आनंद फानन में उठा करके उस गाड़ी से बाबूजी उस बच्चे को लेकर के सिंह हॉस्पिटल गाजीपुर में लेके आते हैं। जहां लोग लेके पहुंचलन हॉस्पिटल में बतावल गई कि वहां डॉक्टर नहीं रहलन बाबूजी। ए भैया लेकिन वहां से कोई खबर देहलस कि नहीं गाजीपुर आदर्श बाजार में एक सर्प काटे वालन का बड़ा बढ़िया एगो डॉक्टर जानकार हो। वहां से लेकर के आदर्श बाजार पहुंचते हैं लेकिन वहां भी कुदरत का करिश्मा देखो वहां भी डॉक्टर नहीं रहलन। ए बाबू लेकिन वहां से प्रधान जी सभी लोगों को लेकर के उस गाड़ी से फातिमा की तरफ मऊ चलन। लेकिन बाबूजी ये भी प्रमाण मिला कि रास्ते में जाते वक्त वह बच्चा 2 बेर लाइटिंग भी किया। लोग उसको धो करके और फिर पुनः गाड़ी में बैठा करके फातिमा हॉस्पिटल पहुंचते। एक तो कोरोना महामारी चरम सीमा पर है बाबू। लेकिन देखा हो भैया वहां पहुंचलन डॉक्टर आकर के देखते हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये तो इस पार कर गया है भर्ती नहीं ले ले। इधर फोन से जौन बा संजू भी पग पग का खबर लेते हैं लेकिन वहां से डॉक्टर इनकार करते हैं तो भाग करके जीतनपुर जाते हैं। वहां से भी लोग जौन बा इनकार करिलन तो आखिरकार देखें बाबू पर्जी पार से दिखा के लेके वहां से चलन पहितिया की तरफ। इधर मतारी संजू जौन बा जब सोचलस कि कई जगह से जवाब मिल गल आखिरकार छाती पीट पीट के रो रही है और मालिक से यही कह रही है। का कहते मास्टर तेरी से भाव लगा कि अरे बजरवा जिनगिरावा विधना। अरे बजरवा जिनगिरावा हो बजरवा जिनगिरावा विधना। तब बोझल बीच भंवर में कश्ती पार लगावा यार लगावा यार लगावा। बोझल बीच भंवर में कश्ती पार लगावा बजरवा जिनगिरावा विधना। यही कह रहे कि रे मालिक दुख भी केहू के उतना देहल जला जितना की बर्दाश्त कर सके
अब तो हमार कई जगह से सोच रही है कि कई जगहों से जवाब मिल गया, अब तो आप ही के ऊपर है। देखिए क्या होता है, यही सोच रही है, आंखों से आंसू चल रहा है। लेकिन परजी पार से लोग लेके पहितिया की तरफ चल रहा है, लेकिन इधर संजू मतारी के दिल में धीरज नहीं हो। भगवान से मनौती भी मानते हैं कि अरे भगवान हमार कल्लू बेटवा अगर जी जाई ना तो बहुत कुछ चढ़ाई बाहर मतारी का ममता धीरज नहीं हो। आला से भाव लगल है मास्टर। के संजू मतारिया के संजू मतारिया के आवे ना सबुरवा बाबू भर के नजरिया साचर उठ गईला करता लेके पैदिया ले गोदी के सुगनवा बाबू दवा दुआ भइली लेकिन बचल ना दुलारी बंद होई गईली हवा लाल के नजरिया भैया नाक मुंह से बहे लागल खूनवा के धारी। ए बाबू हमारी तो वहां के लोगों से बात हुई, लोगों ने बताया तो हमारे भी आंखों में आंसू आ गया। मैं भी मालिक से यही विनती प्रार्थना किया कि अरे मालिक किसी गरीब या अमीर से इतना कड़ी परीक्षा न ले। ए बाबू लेके बेटवा के पहितिया जंगीपुर पहुंचलन हो बाबू। देखें बाबू वहां जैसे पहुंचल हो, लेकिन आज विधना रूठ गईलन। वही प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया बाबूजी कि नाक कान मुंह से ब्लड आ गया बाबूजी। एक बार फिर पुनः वही कल्लू दम को तोड़ देता है। ए बाबू ये फिर दोबारा मौत का खबर घरे दिया हो। जब इतना बात संजू सुन ली ना बाबू, ए भैया आखिरकार बेहोश होकर के गिर पड़ती है। पास पड़ोस को लोग छीटा मार के होश में ले लेना कि धीरज से काम लेने की जरूरत है। ए बाबू लेकिन आखिरकार देखें कैसे धीरज बधाई हो बाबू। एक बार तो मृत्यु हो चुकी थी, कुछ दिन क्रियाक्रम बिताने के बाद जरूर भुला गई होती, लेकिन दोबारा आए के कलेजा में चोट दे दी। बाहर मालिक ए भैया लोग घरे खबर देकर के बाहर लाश को लेकर के फिर वहीं चलते हैं जहां से लाश लाए थे। लेकिन इधर पुनः जब होश में आती है संजू तो परवरदिगार परमेश्वर से रो रो करके कोसती है और उस दिवंगत आत्मा से भी यही कहती है। क्या कहती है मास्टर? कि अरे एक बार जाके वापस आइला जब दुलारा रावा काम तो जननी बनबा जीवन का सहारा ही रावा। ए बाबू एक बार जाके वापस अइला जब दुलारा हिरवा हम तो जनली बनबा जीवन के सहारा हिरवा।
यही कई करोवतिन की ए लाल एक बार तो चल गए कि जब दोबारा हमके खबर मिलल तो हम सोचलिन कि हमार बेटवा हमार दर्द बूझ गयल और वापस हमार बुढ़ई हमार जीवन का नैया पार लगावे खातिर आवे। लेकिन हम ना जल्दी हो लाल कि एक बार फिर हमके जोन बा धोखा देके चल जी बा। लोग समझावत बुझावत होनो हो बाबू, लेकिन इधर लोग उस लाश को लेकर के वही स्थान पर पहुंचलन। कहाँ पहुंचलन? केरे लसिया के लेके गईले अब बंजारीपुर घाट हो, अब बैठ के मतारी जोंग बेटावा का बाट हो। हे बाबू यही रो रो करके कहती है, ए लाल हम तो सोचली कि दोबारा अइला तो हो लाल हमके दिल में बड़ी खुशी भई, लेकिन ई हम ना जल्ली कि हमके फिर पुनः दोबारा रोआवे खातिर ना गिला लाल। ए बाबू लेकिन इधर लोग ले जा करके वही बंजारीपुर घाट पर फिर पुनः केरा के पेड़ में बांध के हो बाबू और वही लोग परवाह कर दिलन। आखिरकार मालिक का करिश्मा, कुदरत की करिश्मा भी गजब का है बाबू। लेकिन हम विरह के माध्यम से उस दिवंगत आत्मा को मालिक से यही प्रार्थना करेंगे, वह दिवंगत आत्मा कहीं रहे, उस आत्मा को शांति प्रदान होके और उस दिवंगत आत्मा के परिवार को मालिक से यही प्रार्थना करेंगे कि गहरा दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। विरह का लास्ट लाइन लिखे पड़ल मास्टर। गुरु बिहारी लगन देव की राम फिर जीव शिवदारी, बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर सिंचाई फुलवारी, बजारा जिंदगी